गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइस, आजकल दिल्ली के अंदर दो मौसम चल रहे हैं। एक मौसम चल रहा है मानसून का, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया मौसम है। थोड़ी थोड़ी देर बाद बारिश हो रही है, धूप निकलती है, फिर बादल छा जाते हैं, फिर बारिश होती है, हवा चलना शुरू हो जाती है। तो ये मौसम तो है बहुत बढ़िया, लोगों को पसंद आ रहा है। थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन लोगों को ये दिक्कतें भी पसंद है। ठीक है। और दूसरा मौसम चल रहा है राजनीतिक मौसम। आजकल दिल्ली में एक प्रोटेस्ट चल रहा है नीट के एग्ज़ाम को लेकर के, कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन। लेकिन ये जो आंदोलन है, एक मुझे जो लगता है, मैं बताना चाहता हूँ, वैसे तो पॉलिटिकल मैटर्स पे कमेंट करना नहीं चाहता था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही हो गया है, तो इसलिए कमेंट करना थोड़ा सा ज़रूरी लग रहा है। थोड़ा ही बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये जो मुझे लग रहा है प्रोटेस्ट, ये नीट के एग्ज़ाम्स के जो एस्पिरेंट्स हैं उनका आंदोलन कम लग रहा है, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं का आंदोलन ज़्यादा लग रहा है। क्योंकि कल परसों मैं गया था वहाँ पे, तो वहाँ देख रहा हूँ मैं वहाँ पे गुंडे टाइप के लोग हैं, जो नीट एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, वो अपने घर में बैठकर एग्ज़ाम दे रहे हैं। और उन्होंने भी दोबारा री एग्ज़ाम भी दिया है, किसी का इस बार कोई लीक भी नहीं हुआ है, तो सब कुछ बढ़िया रहा है। तो मतलब गवर्नमेंट अपने एंड से काम कर रही है, कोशिश कर रही है चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। लेकिन इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है राजनीतिक बढ़त लेने के लिए, जो कि होता हुआ दिख रहा है। इसके अंदर पहले कुछ छात्र आते हैं, कुछ लोग आते हैं दीप के जैसे प्रति, इसमें कुछ लोग आते हैं, कुछ छात्र आते हैं जो कहते हैं कि हम नीट एग्ज़ाम के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, कई सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन अब जो कुछ भी इसके अंदर हो रहा है ना, इसमें सारा राजनीति हो रहा है। कभी कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग पहुँच जाते हैं, कभी आम आदमी पार्टी के कुछ लोग पहुँच जाते हैं, कभी कुछ कोई पहुँच जाता है वहाँ पे, कभी कोई पहुँच जाता है वहाँ पे। और ये सब चीज़ें एक राजनीतिक रूप लेती हुई नज़र आ रही है, जो कि मुझे लगता है कि छात्रों के कंधे पर बंदूक रख के चलाने के समान है। तो गाइस, ये जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, इससे भारत की ग्रोथ प्रभावित होती है। भारत को आंदोलन नहीं चाहिए, भारत को चाहिए जो उसके विकास में योगदान दे सके, ऐसे लोग चाहिए, आंदोलनकारी नहीं चाहिए। गाइस, कितना विशाल पेड़ है ये बरगद का, और जिस तरह से इसकी जटाएं ज़मीन के अंदर घुसकर एक नया पेड़ बना रही है और इसकी शाखाओं को सपोर्ट प्रदान कर रही है, तो उससे लगता है कि करीब 100 साल पुराना तो पेड़ होगा ही। ये एक बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा हाउस ट्री इसके ऊपर बन सकता है। तो गाइस, अब मैं आ गया था अपनी बाइक की सर्विस कराने के लिए। बाइक में दिक्कत आ रही थी, तो गुड्डो भाई, सारा सामान महंगा हो गया है, बाइक का ऑयल वेल सब महंगा हो गया है, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया यार। 2-3 महीने के अंदर ही। हाँ, गैस के चक्कर में से कह रहा हूँ। हाँ, ये लड़ाई जब से स्टार्ट हुई है। हाँ, तो ये ऑयल नीचे तो आता है सारा, ऑयल तो आ ही नहीं रहा, ऑयल और गैस की इतनी दिक्कत आई नहीं है। हाँ। अच्छा, हाँ, वही देख रहा हूँ ना, कैस्ट्रोल का तो 500 के ऊपर चला गया। 578 है, वो 550 में बिक रहा है। हाँ, इतने का ही दे रहे हैं वो, इतने का ही बोल रहा था मेरे को ये। चलो भाई, खरीदना तो है, क्या काम तो कराना नहीं है। पियाना का तो बाहर रहना था, पियाना के लिए गेट नहीं खोलना था। हाँ, ये कह रहा था रिद्धू, फिर ये कह रही थी इसी का। हाँ, इसके कहने से कोई जुड़ जाएगा, सही बात है। ऊपर से कोई आई जाए। और ये अर्जुन भी आगे घर पे है। ये जो आपने पानी की बोतल फ्रिज से निकाल के बाहर रखी है, आप इसकी जस्टिफिकेशन देना चाहोगे? यस यस यस, क्योंकि मैं सारी बोतलें पानी की भरने वाला हूँ अभी। कब भरने वाले हो? अभी जब सबको पानी की जरूरत होगी, किसी को पानी नहीं मिलेगा, उसके बाद डैडी वाटर बॉटल। ऐसा था, मैं हाँ, देखो, मैं पानी ले, अब मेरी बात सुन लो, मैं पानी लेके आया, अर्जुन को पानी देना था। अर्जुन, तेरे को पानी दिया मैंने, अर्जुन को पानी देना था, इसलिए मैं पानी, पहले जो बंदा पानी आया बाहर से उसको पानी मिलना चाहिए ना। अर्जुन को पानी दिए गए हुए 10-15 मिनट हो गए हैं, उसके पैसे ही गिनता था वो। 5 मिनट हो गए, बैठे भी हो गए। सुन, दूसरी बात, अर्जुन को खाना वो दिया था, खाने के लिए पूछा था मैं, खाने के लिए पूछा नहीं पूछा भाई, 2 बार खाने के लिए पूछा, क्योंकि उसने मना कर दिया खाने के लिए, उसने खाने के लिए मना कर दिया बेटा, इसलिए। तो पानी की बोतल में भर दूंगा, कोई बात नहीं। बच्चों के होते हुए पापा, बच्चों के होते हुए उनका पापा पानी की बोतल भरेगा। ठीक है, ठीक है, भर देंगे भाई। वहाँ पे जो खाली बोतल पड़ी
इतने बड़े बड़े बच्चे होते हुए सुबह से बोतलें खाली पड़ी हैं, इतने बड़े बड़े बच्चे होते हुए बच्चे काम नहीं तो हमें भरना पड़ेगा भाई। देखो एक बोतल पीछे रखी हुई है वे स्टोरी। देख लो गाइस, हमारे घर में क्या होता है, जो काम बच्चों के वो भी बड़ों को करने पड़ते हैं, बड़ों को इन बड़ों को करने पड़ते हैं। काम बड़े छोटा काम नहीं होता, जो दिखाया करते रहो। मतलब ये है कि ये काम फैलाते रहेंगे और हम पानी भरते रहेंगे। हमारे पास पानी भरने का ही काम है घर में, इनके पास बहुत सारे काम है। ये जो घर में ये जो घर में एसी खुला छोड़ देते हैं, नीचे एसी खुला छोड़ देते हैं, वो लोग मुझसे बात कर रहे हैं। नीचे पूरा फ्लोर खाली पड़ा हुआ है और ये एसी चला करके छोड़कर आ गई है यहाँ बैठी हुई। छोड़ देते हैं। ये देखो भाई क्यों दीदी पंखा छोड़ के आ जाती है नीचे, है ना। अरे पंखा तो छोड़, अभी की बात सुनना। अभी मैं आया बाहर से, मैं गया होता काम से कहीं, तो मैं आया, फिर मेरे साथ अर्जुन भी आ गया, तो नीचे वाला एसी चालू है, नीचे कोई नहीं है। डैडी अभी तो नीचे ठंडी ठंडी सी हवा आ रही है डैडी, अगर इनकी बुराई हो ना और इनको कुछ मिले ना आप हमारी बुराई करने के लिए, तो ये कुछ ना कुछ ढूंढते निकाल ही लेगी भाई। तभी मेरे को नीचे ठंडी ठंडी हवा आ रही थी गेट के बीच में से। अभी देख शाम को अभी पापा आने वाले हैं, पापा गए 6,000 से, बड़ा वो बताएंगे अभी आने दे पापा को। देख पापा रेस्ट करो भाई साहब, देख आज पापा आ रहे हैं, पापा आने वाले, पापा को पता चलना चाहिए। ये पापा के सामने परसों बटरिंग कर रही थी ये, क्या ये है ना। क्या है हाँ अब बी रेडी। तो गाइस आज खाने में है दही, फ्राइड आलूज और चटनी बनाई है। वोल्गा ने कह रही है खा के देखना डैडी, वन गो में एकदम बढ़िया लगेगी आपको। देखो कैसी बनाई भाई, लग तो कुछ अलग तरीके रही है आज। अच्छा ये फ्राइड करके वो छोकी हुई सब्ज़ी बनाई हुई है, ये चटनी छोक के बनाई है इसने वोल्गा ने आज। बहुत दिन हो गए खाए, वैसे ही कह रही हो। वोल्गा कह रही थी मैं आपके लिए पराठे बना दी थी भाई, चटनी देख के तो मुझे लग रहा पराठे होने ही चाहिए थे इसके साथ। तो भाई ये जो चटनी को छोक करके बनाया जाता है ना, तो इसके साथ पराठे होते हैं, तो पराठे के साथ का ना पराठे के साथ इस चटनी का टेस्ट अलग ही जाता है। मेरे मुंह में ना पानी आ रहा है, इसलिए बोल भी नहीं पा रहा मैं। कहीं से बता रहा हूँ, मेरे मुँह बोलते बोलते पानी आ रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा, क्योंकि ये मेरी फेवरेट चीज़ है। भाई कितना भी उनको बोल लेगा, जैसे वो है वो देख। अभी तो मैं इतना सोचता हूँ कि भाई पैसे खर्च कर रहा हूँ, प्लेयर बनाऊँ, मेहनत करूँ, खुद ही नहीं करना चाहता भाई, तो मैं कहाँ से करवा लूँ। और अभी आ गया हूँ मैं इतिहास के कोचिंग इसको लेने के लिए, दोपहर में छोड़ के आ गया था। तो गाइस आज इसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है, पूरा तरबतर हुआ पड़ा है पसीने के अंदर। आज इसने कैचिंग प्रैक्टिस की है और फील्डिंग प्रैक्टिस की है, बहुत सारे काम किए हैं। क्या क्या किया है भाई? नॉकिंग, फील्डिंग, कैचिंग। और अभी आ गया है दुकान पर कुछ पीने के लिए, कह रहा मैं एग्जॉस्ट हो रहा हूँ, पसीने बहुत ज़्यादा आ गया, तो कुछ ऐसा पीना है जिससे कि मेरे को थोड़ा सा ताजगी मिल जाए। तो भाई जा लिया जो तेरे को लेके आना है, क्या वो ले आओ भाई, जो माउंटेन ड्यू नहीं, कुछ ऐसा पी ले एनर्जेटिक जो हो, स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स ड्रिंक को ले ले, गेटोरेड ले ले जा भाई। अब हमने ले लिया घर के लिए दूध भी ले लिया, साथ दुकान पे रुके तो मैंने सोचा चलो दूध भी ले ही ले, और भाई साहब ने लिया है अपने लिए गेटोरेड, तेरी गेटोरेड। और अब चले भाई, चलो भाई। तू तो पूरा भीग रहा बड़ी सीने में, हाँ थक गया आज बहुत ज़्यादा, टी शर्ट पूरी गीली हो गई तेरे तो है। तो आज तेरे को मज़ा भी आया? हाँ मज़ा आया। आज पूरी ड्रिल करी है, कैचिंग करी है, फील्डिंग करी है, कैचिंग करी, फील्डिंग करी और वो करी नॉकिंग भी करी थी। बढ़िया यार, आज तो पूरा तू भीगा पड़ा है, पसीने में लथपथ हो रहा है बिल्कुल। सही है, ऐसे मेहनत होगी सही रहेगा, इसीलिए तो आज मज़ा आया। ओके। और आज अकेडमी में एक भैया थे, वो कट शॉट मार रहे थे, उन्होंने वो तेज मारा। कौन से भैया? विराट भैया थे। विराट कौन है? हैंगे के अकेडमी में वो जो जिनकी पीछे छोटी सी थी ना, वो हाँ। ब्लू टी शर्ट में थे। अच्छा वो जो ब्लू टी शर्ट में भैया थे ना, हाँ। उन्होंने वो ना कट शॉट मार रहे थे, उन्होंने तेज मारा शॉट, वो बॉल ना वो जो होती है ना फेंस होती है, हाँ उसके ऊपर लग के बहुत लंबी वो उठ गई। अच्छा जी। और वो मेरे ऊपर ही थी, सिर के ऊपर, भाई वो मेरे हाथ में, मैंने कैच कर ली। और अगर वो लग गई होती ना, लग भी सकती थी, तेज छोड़ता वो है। चल भाई बढ़िया, कोई नहीं।
लेकिन कैचिंग सही रही, तेरी कैचिंग कुल मिला के ठीक रही आज। चल तो ऐसा करो फटाफट, ट्यूशन का टाइम भी होता आ रहा है, अब पसीने सुखा के 2 मिनट रेस्ट करके नहा धो के फटाफट रेडी है ट्यूशन के लिए, ठीक है। आज तो पसीने भी ऐसे आए जो कभी सूखेंगे। हाँ पसीने वैसे थे, बारिश में नहा के आए हो, है ना। गाइस आज ना एक बहुत बड़ा पंगा हो गया, आज हमारे रिद्धू को चोट लग गई है। ये वही उछल कूद करता है बंदर की तरह, दिन भर इधर उधर उछलता रहता है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी पलंग पे कभी पलंग के नीचे, कुछ ना कुछ मस्ती लगी रहती है इसको। इसे समझाते हैं भाई मान जा, मत कूद मत कूद मत कूद, ये नहीं मानता। ये देखो क्या हाल इसका हो गया है। ये दोपहर को बिस्तर पे ना बंदर की गुलाटियाँ मार रहा था, तो गुलाटी मारते 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 साइड में सोफ़ा था, तो सोफ़े का कोना जो होता है ना वो इसको लगा। वो तो अच्छा हुआ कि ज़्यादा नहीं लगा, हल्की सी स्क्रैच आई है, लेकिन खून काफ़ी ज़्यादा बहा इसको। लेकिन ये लड़का जो है ना बहुत दिलेर है, बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा है ये बिल्कुल भी डरा नहीं, और इसने पट्टी करा ली है। और अभी ना ही डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा के आया है ना भाई, अभी इंजेक्शन लगाया इसको, टेटनस का टीका हमने लगवा दिया है, और ये जल्दी से ठीक हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बॉय है ये। और अभी मैं इसके लिए जूस भी मंगाऊंगा, जूस पिएगा ये, है ना भाई। जूस ही चाहिए। हाँ जूस ही चाहिए। हाँ जूस की थैली मंगाऊंगा दिल्ली में, जूस पिएगा ये, ठीक है ना। अब मैंने इसको समझा दिया है कि आगे से ना उछल कूद नहीं करेगा। इसको समझ में आ गई है कि अननेसेसरी का उछल कूद करना अच्छा नहीं होता है, तो उससे चोट जल लग जाती है ज़्यादा, है ना भाई। गाइस को बताओ, गाइस को बताओ क्या करना चाहिए हमें, जोर से बोलो। ज़्यादा चोट लगने के वजह से मैं ज़्यादा रुको। क्या हो गया, क्या हो गया? ज़्यादा चोट लगने की वजह से क्या होता है? हाँ ज़्यादा चोट लगने से बहुत सारा खून बहता है, इसलिए ज़्यादा उछल कूद नहीं करना चाहिए। हाँ उससे हमें एक सीख मिलती है, कह रहा है कि ज़्यादा उछल कूद करने से चोट लग जाती है, तो इससे हमें एक सीख मिलती है। तो ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी चाहिए। तो गाइस को बोलो कि आप अपने बच्चों को बोलो ज़्यादा उछल कूद ना करें, बोलो। करनी चाहिए, हाँ वेरी गुड। अब इसको समझ में आ गया है। बहुत उछल कूद करता है, जीने से 3 स्टेप जीने के ऊपर से कूद जाएगा, बेड के ऊपर से कूद जाएगा, फर्श पर स्लाइड मारेगा, बहुत सारे काम करता है ये। अब कुछ नहीं करेगा ये, है ना भाई। गुड, जाओ रेस्ट करो, आप जाओ, ठीक है, बाय बाय।